नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्यारे दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे और उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, आपकी जीवन काल के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर का आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अब देखा जाए तो अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जब जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बली होते हैं तो फिर जातक को बेहद ही ज़्यादा पराक्रमी बना देते हैं, साहसी बना देते हैं, निडर बना देते हैं। ऐसा जातक किसी से डरता नहीं है, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। और जब जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी परिस्थिति से भी घबराने लगता है, जोखिम भरे कार्यों को करने से डरता है, उनसे भागने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर वह जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव बृहद रूप से चर्चा की जाती है मंगल की। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इस बार का तो गोचर जो है वह अपने आप में ही बड़ा ही खास और विशेष साबित होगा, क्योंकि पहले तो मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और राहु के साथ अंगारक योग में। फलतः इस गोचर काल के दरमियान धोखा भी देखने को मिलेगा और चमत्कार भी देखने को मिलेगा। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि यह मंगल आपके जीवन में बड़ा उलटफेर करने के लिए तैयार है आने वाले 1 जून 2024 तक। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है, लाभ स्थान में। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी बनकर आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे, गुरु के साथ परिवर्तन योग में और राहु के साथ अंगारक योग में। अतः आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थिति को मजबूत करेंगे। आपके पास जिस कार्य से पैसा आ रहा है उसके अलावा अन्य स्रोत भी धन आगमन के आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो वह इच्छा इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि यह समय संतान कंसीव करने के लिए थोड़ा नेगेटिव कहा जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को अपने ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि अगर पहले से आपकी संतान है तो उसके करियर में विशेष रूप से बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे आप सभी के मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जी हाँ, और यहाँ पर षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की, राहु की भी सम्मिलित दृष्टि होगी। अतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। और आपके सप्तम भाव पर राहु की नवम दृष्टि, मंगल की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः
आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक हो सकता है, यानी कि जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, तू मैं की संभावना प्रबल रूप से नज़र आ रही है होने की। जी हाँ, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। जी हाँ, बाकी देखा जाए तो यह जो गोचर होगा आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देगा। आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए भी यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि रिश्तों में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा। कार्य क्षेत्र में लाभ और सफलता के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे, यानी कि यह समय बढ़िया ही रहने वाला है। अब देखा जाए तो जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ी बहुत तालमेल में कमी होगी, उसके लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।